जय शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि पैसा खींचने की ऐसे कोई वनस्पति कोई मंत्र यंत्र होता है क्या। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो भाइयों देखिए, बात ऐसी कि बहुत से लोग या फिर हमारे शिष्य लोग मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा कोई मंत्र यंत्र तंत्र ऐसा कुछ है क्या जिससे हम पैसों को खींचा जा सके, जैसे पैसा हमारे पास में खींचा चला है। ऐसे बहुत से लोगों के मुझे सवाल होते हैं। तो देखिए भाइयों, आज का जो ज़माना है ये कलयुग है, और जो ऐसी जो बातें तंत्र शास्त्र में है जैसा पैसा खींचने की, पैसों की बरसात करने की, ऐसी जो बातें हैं तंत्र शास्त्र में है। लेकिन जो आज का जो युग है ना, ये कलयुग है। अभी देखिए, जो हर कोई किताब हो, शास्त्र हो, पुराण हो, तो उसमें हमें जैसे कि देश काल परिस्थिति का भी हमें उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज का जो ज़माना है इसमें जब तक व्रत कम हो गया। जैसे पहले जो युग थे, जैसे पहले जो सतयुग था, खुद भगवान धरती पर आते थे। उसके बाद में जब त्रेता युग आए तो फिर भगवान मनुष्य के रूप में आने लगे। ये वैसी बात है, जैसे जैसे इंसानों का जब तक व्रत कम हो जाता है वैसे वैसी शक्तियाँ भी कम होती चली जाती है। मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, सब कुछ है, लेकिन जो शक्तियाँ है, जो सिद्धियाँ, वो कम होती चली जाती है। और देखिए, कोई भी बात देखिए कि अभी जैसे पहले ज़माने में पैसों की बरसात होती थी, जैसे अभी तंत्र मंत्र में तंत्र शास्त्र में जो लिखा है कि पहले ज़माने में पैसों की बरसात होती थी, धन को खींचा जा सकता था, जो पैसा है उसको खींचा जा सकता था। अभी जो देश काल परिस्थिति बदल गई, तो आज के ज़माने में हम पैसों को कैसे खींच सकते हैं। अगर कोई धंधा है, किसी का व्यापार है, तो ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब उसके पास में पैसा ज़्यादा आना चालू हो जाएगा। किसी का काम नहीं बन रहा, काम बनेगा। ऐसा अगर किसी का घर में ज़्यादा रोग बीमारी से किसी का अगर पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो कम खर्चा हो जाएगा, मतलब पैसों की बचत होगी। मतलब ऐसा पैसों को हम खींचना आज के ज़माने में ऐसा हम इस मार्ग से बोल सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली पैसे की बरसात होगी, ऑटोमेटिकली पैसा चला आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। भले ही तंत्र शास्त्र में लिखा हो, मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार भी कुछ बातें होती है। लेकिन ये जो बातें होती है इसमें तंत्र शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि देश के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए ऐसे बातों का उपयोग करना चाहिए। जो विद्या होती है, तब हमारी विद्या भी हमारे पास में रहती है, उसकी बढ़त होती है। अगर हम खुद के स्वार्थ के लिए विद्या का उपयोग करते हैं तो उसमें विद्या भी कम हो जाती है, उसका जब तक व्रत कम हो जाता है, उसकी सिद्धि कम हो जाती है, ऐसा बताया गया है। फिर भी जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो इस ऐसी कौन सी बातें होती कि जो हमें जैसे हमारे पास पैसों को खींच लेती है। देखिए, इसमें कुछ जो मंत्र भी होते हैं, जैसे इंद्रजाल विद्या, घोरी विद्या जो है, उसमें ऐसे कुछ मंत्र होते हैं। वो सिद्ध करने के बाद में वो जो व्यक्ति है खुद एक सिद्ध हो जाता है, और जब वो किसी को बोलता है, चलता है, तो सब उसके पास में खींचना चालू हो जाता है। चाहे कोई लोग हो, पैसा हो, सब लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे कुछ मंत्र भी होते हैं, ऐसी कुछ सिद्धियाँ भी होती है। उसके बाद में जैसे कुछ यंत्र भी होते हैं, कुछ भगवान के यंत्र होते हैं, और यंत्र कोई दूसरे नहीं होते जैसे आम यंत्र। जैसे आपके पास में जैसे कोई गणेश यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, कोई देवता के यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, लेकिन उस पर तांत्रिक मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके उस मंत्रों को, उस यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो वो जो यंत्र है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा शीघ्र पैसों को खींचना चालू कर देते हैं। ऐसे भी कुछ बातें तंत्र शास्त्र में बताई गई है। ऐसी बहुत सी बातें होती है। कुछ जैसे कुछ वनस्पतियाँ होती है, कुछ जड़ी बूटियाँ होती है, उससे भी पैसों को खींचा जा सकता है। ऐसी बहुत सी बातें होती है। और देखिए भाइयों कि ये तंत्र शास्त्र की बातें इतनी आसान नहीं होती, इस मंत्र को सिद्ध करना भी इतना आसान नहीं होता। अगर आप किसी गुरु की सलाह लेते हैं, अच्छे गुरु की, ईमानदार गुरु की, सिद्ध गुरु की आप सलाह लेते हैं, गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान हो, त्रिगुणात्मक, त्रिविद्या, त्रिशक्ति, त्रिदेव का ज्ञान हो। तो देखिए, ऐसा गुरु होना चाहिए, तब वो आपकी सही तरीके से मदद कर पाता है। और जैसे मैंने कहा कि भाई देखिए, कर्म भी करना पड़ता है। जैसे अगर आप कुछ काम करते हैं तो फिर आप ऐसे कुछ तंत्र मंत्र यंत्र का उपयोग करते हैं तो आपके काम में आपको बढ़त मिलती है, आपको यश मिलता है। उसको ही हम आज के ज़माने में जैसे पैसों को खींचना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें होती है। लेकिन क्या है कि लोग, कुछ लोग ऐसे अजब से मुझे सवाल पूछते हैं। अभी देखिए, हमारा एक व्यक्ति है,
उसने मुझे कुछ सवाल पूछा कि जैसे गुरुजी, अगर किसी आदमी की मौत होती तो उसके जो माथे पर जो 1 रुपये का जो कॉइन चिपकाते हैं, तो वो अगर हम कॉइन घर में लाते तो वो पैसा खींचता है क्या? अभी देखिए ये कितना बुरा सवाल है। अभी देखिए, अगर मरे हुए आदमी का जो कॉइन जो उसके सिर पर लगाते हैं, अगर आप उसको घर में लेके आते हो तो आपके पीछे पूरा शैतान प्रेत आत्मा पूरी चली आएगी। ठीक है, जो आदमी मर गया उसकी तो आत्मा आएगी, लेकिन शमशान भूमि की सारी आत्मा आपके पीछे आ जाएगी भाई, और पूरे आपका जो घर परिवार है, बाल बच्चे, सबको बर्बाद कर देगी क्या? ऐसे ही क्या करते हैं लोग, ऐसे यूट्यूब से किसी का भी वीडियो सुन लेते हैं, किसी छोटे मोटे महाराज की जानकारी सुन लेते हैं, और ऐसे कुछ भी लोग प्रयोग कर देते हैं भाई। वो खुद की भी जो जान है जोखिम में डाल देते, पूरे परिवार की जो जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा कुछ भी मतलब बेवजह का लोग कुछ भी प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा आपको किसी भी छोटे मोटे जो तांत्रिक के पीछे आपको भागना नहीं है। ऐसे जो कुछ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ऐसे जो कुछ फेक वीडियो होते हैं, और जो लोग कुछ तांत्रिक नहीं होते, कुछ जानते भी नहीं तंत्र मंत्र के बारे में, और कुछ भी वीडियो बनाते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको जाल में बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो क्या होता है इसमें, फिर जो नेगेटिव शक्तियाँ है आपके ऊपर बुरा असर कर देती है। जो आपका भला होना है वो तो नहीं होता, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका बुरा होता है, फिर आपका नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल भी ये करना गलत बात है भाई वो, ठीक है। और देखिए, मेरा तो हमेशा आपको साफ साफ कहना होता है भाई, कोई लालच के पीछे मत भागिए, धर्म के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए, अच्छा काम करिए, नेक काम करिए। फिर भी ऐसे लोग बहुत से होते हैं कि जैसे कि उनको बहुत ही चाहत है। देखिए, आज का जो जमाना है कलयुग का है, तो हर किसी को पैसों की, धन की तो चाहत होती है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अच्छे रास्ते का उपयोग करना चाहिए, और ऐसा बुरे रास्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए, और अच्छे गुरु की सलाह लेनी चाहिए, अच्छा गुरु करना चाहिए। तो भाई, वो ऐसी वनस्पतियाँ भी होती है, ऐसे यंत्र भी होते हैं, ऐसे तंत्र भी होते हैं, ऐसे मंत्र भी होते हैं, ठीक है, सब होता है। लेकिन आज का जो ज़माना है, जैसे मैंने बताया कि जो सिद्धि कम हो गई है, फिर भी वो काम करते हैं। जैसे मान लो कि पहले ज़माने में जैसे 100% काम करते होंगे, आज के ज़माने में वो कम से कम 30% 40% काम करेंगे। जो भी कुछ यंत्र तंत्र मंत्र है तो करेंगे, काम तो करेंगे, ऐसी बात है। तो लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, किसी के जाल में आपको नहीं फंसना है। ऐसे बहुत से फ्रॉड लोगों को जाल में गुमराह करके फंसाते हैं, लोगों को लूटते हैं। ऐसे भी लोगों के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अपना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।